आगरा में अम्मा के ढाबे के बाद अब मेरठ में हाईवे किनारे एक खिलाड़ी अम्मा का ढाबा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद पीएम मोदी के मंत्र को उन्होंने अपने जीने का फलसफा बनाया और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर चल पड़ी। एक रिटायर्ड फौजी की मदद से अपना ढाबा खोला और शुरू हो गई एक और संघर्ष की कहानी। हालांकि अभी भी उन्हें सरकार से आर्थिक मदद की दरकार है। ये कहानी हौसले और हिम्मत की है। ये कहानी एक खिलाड़ी की है जो हमेशा जीतने का हौसला रखता है। ये कहानी प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। देश के लिए मेडल जीतने वाली ये महिला खिलाड़ी स्कूल में बतौर कोच तैनात थी, लेकिन कोरोना काल में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में जब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो पीएम मोदी का मंत्र याद आया और उम्र के इस पड़ाव में हिम्मत न हारते हुए आत्मनिर्भर बनकर जीने की ठान ली। क्या कहेंगी इस ढाबे की क्या कहानी? मैं श्वेता भारद्वाज हूँ। मैं एमपीएड हूँ। मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, लेकिन मेरे स्कूल वालों ने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया और मैंने स्कूल वालों को काफ़ी फ़ोन भी किए थे, तो उन्होंने कहा था जब स्कूल खुलेंगे तब आइए, लेकिन उन लोगों ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं घर में बैठे बैठे सोचा करती थी, मैंने कहा घर का खर्च कैसे चलेगा, बेटे की फ़ीस की भी प्रॉब्लम्स आई थी। मेरा बेटा शिलोंग से IHM कर रहा है। आई एम सिंगल पेरेंट्स। बहुत ज़्यादा सोचा करती थी और कई बार तो मन करता था कि सुसाइड कर लूँ। एक दिन मैं टीवी में नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रही थी कि आत्मनिर्भर बनो। 68 साल की श्वेता भारद्वाज ने 1984 में हैंडबॉल में देश के लिए मेडल जीता था। नम आंखों से अपने संघर्षों की कहानी बयां करते हुए वो बताती हैं कि उन्होंने संघर्षों से ही जीना सीखा है। स्पोर्ट्स वुमन हूँ और हिम्मत नहीं हारती। कोई भी काम मेरे लिए छोटा नहीं था, लेकिन मेरे लिए एक फील्ड से हटके इस लाइन में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था कि मैं वो चीज़ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था। मुझे और मेरी बहनों का भी सपोर्ट था कि जब तुम इतना अच्छा बना लेती हो तो एक बार इसमें भी करके देखो, तो मैंने स्टार्ट किया। श्वेता भारद्वाज चाहती हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले, इसलिए पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगा रही हैं। तो एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी सुसाइड कर चुके हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सबके पास सपोर्ट था। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे मॉरल सपोर्ट दें और कुछ फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट दिया जाए। श्वेता के जोश और हिम्मत में कोई कमी नहीं है। हैंडबॉल, ताइक्वांडो जैसे खेलों में अपने जमाने की बेहतरीन खिलाड़ी रही श्वेता आज भी उतनी ही फिट हैं। यही वजह है कि मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला कर रही हैं। अच्छी प्लेयर रही हूँ और कराती भी हूँ, तो मैं 6-7 को आराम से हैंडल कर सकती हूँ आज के टाइम। 68 साल की उम्र में भी? हाँ सर, उम्र का तकाजा नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, और यदि आप में जोश है तो आप सक्सेस हो। जिस दिन आप सोचोगे कि ये काम छोटा है, कोई काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। यदि कोई मुझ पे हंसता है तो अपने आप पे हंसता है। मुश्किल की घड़ी में श्वेता भारद्वाज का साथ दिया सेना के रिटायर्ड फौजी ने। श्वेता जब उनके पास मदद मांगने पहुंची तो उन्होंने निराश नहीं किया। ये एक दिन मेरे पास आई 1 नवंबर को, तो इन्होंने कहा कि भाई मुझको जो है नौकरी चाहिए, मैं ऐसे लॉकडाउन में जो है परेशान हूँ, काफ़ी क्राइसिस है मेरे, और मेरी जो जॉब वगैरह है वो लेफ्ट हो चुकी है। मैंने कहा कि ठीक है, आप जो है ये मेरे पास एक कन्फेक्शनरी है फुली लोडेड, आप इसको रन करो। लौटते ही कुछ ही पलों में। आ गए सबसे बड़े सवाल।